Hello aspirants, J 2024। दिस इज़ अनुराग एंड लोट्स एंड आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा हुआ है कि अभी सीबीएसई ने कुछ सिलेबस में चेंजेस करे हुए हैं, 11th के भी चेंजेस करे हैं और 12th के भी चेंजेस करे हैं। तो आप 2024 अगर जेई के एस्पिरेंट हो, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अपीयर करने वाले हो, तो आप एक चीज़ याद रखो कि 11th वालों के लिए का जो चेंजेस है वो आपके लिए नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आप 11th पास आउट कर चुके हो और 12th में आप इस बार अपीयर होने वाले मतलब हो रहे हो। तो आपके लिए 11th का जो भी सिलेबस का रिड्यूस्ड है या वो आपके लिए किसी भी कीमत पे वर्क नहीं करेगा। आप उस चीज़ को ध्यान मत दो, आप जितना किए हो 11th का वो भी कर लो, बिकॉज जेई भी आई डोंट थिंक कि इस बार जेई भी उस चीज़ को हटाएगा। बट अगर आप 12th में हो तो आपके लिए सिर्फ बोर्ड लेवल तक आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप वो चीज़ों को ना पढ़ो, क्योंकि बोर्ड में ऑब्वियस सी बात है कि जब सीबीएसई ने हटा दिया है तो बोर्ड में पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो बट अगर आप जेई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो और जेई देना है आपको, तो मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप रिस्क मत लो। अगर आप 2024 एस्पिरेंट हो और अगर आपने 11th पूरा कंप्लीट कर रखा है और 12th आप सोच रहे हो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग पार्शियली पढ़ूँ और जो सीबीएसई ने हटा दिया चैप्टर्स वो छोड़ दो, बिकॉज आपको एक रीज़न मालूम होता है कि एनटीए जो है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलता है, मतलब सॉरी सीबीएसई नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो दैट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को कंसिडर करके उन चीज़ों को ना पढ़ो, तो ये बहुत ही गलत होगा। डोंट टेक रिस्क गाइज, बिकॉज अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी एनटीए का कोई अपडेट, ऑफिशियल मेल अपडेट कुछ भी नहीं आया है, ना कोई ट्वीट आया है। तो आप अगर इस चीज़ में आप रिस्क लोगे तो फिर आपके लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन मंथ ऑफ दिसंबर। जब ये नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, नवंबर दिसंबर तक आएगा, तो आपकी बहुत बल्क में सिलेबस, बल्क नहीं बट जितनी भी कटी हुई है वो अच्छी खासी सिलेबस होल्ड करती हैं। तो वो चीज़ें अगर आपकी बची हुई रहेंगी तो फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। आपने जो भी पढ़ा हुआ है तो फिर वो भी आप मतलब डिस्टर्ब कर लोगे उस चीज़ को, नए चीज़ों को पढ़ने में, और आपका जो जनवरी का अटैम्प्ट है, जो जैन का अटैम्प्ट है मेंस का, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इतना बड़ा तो एटलीस्ट रिस्क एंड तक के लिए तो मत ही रखो। आप उन चीज़ों को अभी क्रिस्टल क्लियर कर लो, अभी फोड़ दो, पढ़ लो उसको। और बाकी एक ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो अगर आपको जेई एडवांस में अपीयर करना है तो आप किसी भी सूरत में उस चीज़ को मत छोड़ो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि एडवांस इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता। एडवांस का जो सिलेबस है उसका अपना एक करिकुलम, उसका एक अपना सिलेबस होता है, उसका एक अपना सेटेड पैटर्न होता है, तो वो तो किसी भी कीमत पे हैम्पर नहीं होने वाला, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो अभी से चीज़ें बहुत स्मूथ वे में ले जाओ। बट हाँ, इतना भी स्मूथ नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ही पढ़ो, बट थोड़ा स्मूथली पढ़ो और आराम से पढ़ो कि चीज़ें समझ में आए। ऐसी नहीं कि जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं और फिर कुछ नहीं रहा है। तो बस यही था, बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट था, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होगा। जो बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि हाँ हम ये चैप्टर्स छोड़ दें और दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन आया तो उसके हिसाब से हम ऑप्ट कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं, तो बट वो बहुत गलत है, क्योंकि आप उस वक्त जो आपका टाइम चलेगा वो आपके लिए वन शॉट रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला टाइमिंग है। आप उसमें इतना बड़ा रिस्क लोगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्रिटिकल होगा। आप बहुत लकी हुए तो आप बच जाओगे, वरना मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस चीज़ में मार खा जाते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और अगर आप 12th में हो तो प्लीज़ अभी प्रिपेयर करते रहो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो भी अपडेट होगा हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।